हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। लक्ष्मी कहानी प्रेम प्रकाश की कृति है। इसमें कथावाचक ने हमें बताया। कहानी में हम कहानीकार को अपनी नई हवेली के लॉन में कुर्सी पर बैठे धूप में तपते हुए देखते हैं। गेट के सामने एक 10 साल की बच्ची और एक अर्धनग्न लड़का खड़ा था। उसकी नज़र रास्ते की दरारों पर टिकी थी। कथावाचक अपनी कुर्सी से उठकर गेट के सामने खड़ा हो गया। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह यह अपमान सह सकता है। कथाकार को हाँ कहने में बहुत देर हो चुकी थी। वर्णनकर्ता उसे बड़े टुकड़े लेने से मना कर देता है, लेकिन लड़की टुकड़ों से उठकर रास्ते पर गिर जाती है। कथाकार नौ के पास पहुंचा और अपनी बात सुनने को कहा। उनमें से कुछ छोटा लड़का उसके पीछे हो लिया। कथावाचक द्वारा पूछे जाने पर उसने कहा कि उसका नाम लक्ष्मी है और लड़के का नाम इंदर है। उनके पिता भरौली में रहते थे और वह राजस्थान से हैं। लंबे समय तक सूखे के कारण उनका बाजरा खत्म हो गया है। वे जाट हैं और पूछने के लिए अनिच्छुक हैं। काम अभी तक नहीं मिला है। उसने कथाकार को अपने बैल और खेत के बारे में भी बताया। कथाकार यह सुनकर अभिभूत हो गया कि वे जाट हैं। उसने सोचा कि जन्म के लिए जमीन बेचना बेकार है, लेकिन वो भी जमीन पर थे। उनके बारे में सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि अगर वह अपने घर में गाय का गोबर बनाती तो उसका गोबर वही होता। पाथिस को कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह सुनकर वे दोनों गाय से चिपक गए। उनका बचपन उन्हें ऐसा लगता था। अंदर की दस्तक सुनकर कथावाचक अपनी बहू से डर गया, कहीं ऐसा न हो कि वह कह दे कि मैंने क्यों नष्ट करना शुरू कर दिया है। वह गली से नीचे रसोई में गया और लस्सी का एक जग उठाया। वह बाहर आया और दोनों बच्चे अपना काम खत्म कर चुके थे। उनके कहने पर दोनों बच्चे हाथ धोने नल पर आए। लड़की ने वर्णनकर्ता से पास में पड़े बर्तनों को उठा लेने को कहा। वर्णनकर्ता के अनुरोध पर उसने स्वयं बर्तन नहीं उठाए। जब वे हाथ धो चुके तो वे दोनों फाटक के बाहर अपनी झोपड़ियों के पास खड़े हो गए और लड़की ने कहानीकार से लड़के के लिए एक रोटी मांगी। कथाकार लस्सी को वहीं छोड़कर रसोई से 2 रोटियां और आम का अचार ले आया। वर्णनकर्ता ने दोनों रोटियां इंदर को सौंप दी और लक्ष्मी पर यह कहते हुए हंसा कि वे जूता बनाने वाली हैं। अब जब लेखक ने गिलास में लस्सी डालना शुरू किया तो लक्ष्मी ने इंद्र को खाना बंद करने का इशारा किया। जब उसने गिलास को लक्ष्मी की ओर घुमाया तो उसने उसे पकड़ने से मना कर दिया और कहा, नहीं बाबाजी, मुझे भूख नहीं है। लेखिका ने उसे बताया कि उसने झूठ बोला था, लेकिन लक्ष्मी को यह पसंद नहीं आया। उसने अपना बैग फैलाया और पूछा कि उसे कितनी पथियां मिल सकती हैं। उनकी आवाज में समर्पण कम था। कथावाचक ने कहा कि उसे जितना हो सके उतना मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लस्सी को कुत्ते के कटोरे में डाल दिया। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य हमारे भारतीय समाज में जाती है जड़ों का अंडरवर्ल्ड तक पहुंचना एक झलक पेश करना है और यह स्पष्ट करना है कि जात हमारे देश के लिए रचनात्मक नहीं बल्कि विनाशकारी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।